रहने वाले पवन जो ऑटो चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। पवन अपनी पत्नी राधा के साथ लखनऊ के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी पत्नी भी घर घर जाकर काम किया करती थी। दोनों बहुत खुश रहते थे। उनकी जिंदगी में बस एक कमी थी। शादी के बाद 12 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन राधा को यह विश्वास था कि भगवान उनकी भी कभी ना कभी सुनेंगे जरूर। राधा व्रत उपवास पूजा पाठ बहुत करती थी और पवन को भी समझाती थी कि भगवान हमारी भी सुनेंगे जरूर। एक दिन राधा पानी भर रही थी, तभी वह चक्कर खाकर गिर गई। पवन तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो पवन, आप पिता बनने वाले हैं। पवन को विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब ने क्या कहकर गई। वह सोचने लगा कि क्या ये भी हो सकता है। जब वो राधा के पास गया तो राधा ने कहा कि जी ये सपना नहीं है, सच है, भगवान ने हमारी सुन ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पवन हमेशा कहता, राधा देखना, भगवान हमें लड़का ही देंगे जो हमारे कुल का वारिस होगा और मेरा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर राधा हमेशा पवन को समझती रहती थी, यह मत कहिए बेटा हो या बेटी, हमारे लिए दोनों बराबर है। पवन को उसकी बात रास नहीं आती कि उसे पसंद नहीं था कि उसकी बेटी हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज वह दिन भी आ गया जब पवन और राधा का इंतजार खत्म हुआ। आज सुबह से राधा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पवन राधा को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया, ये डिलीवरी पेन है, कुछ देर में डिलीवरी हो जाएगी। पवन बहुत खुश था। इस समय का उसे बहुत इंतजार था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर निकली और बोली, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। पवन को जैसे सांप सूंघ गया हो, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दुख हुआ। पवन को अपने खानदान का वारिस चाहिए था। पवन अपने आंसू को पोंछा, खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और डॉक्टर से बोला, क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। पवन राधा के पास गया तो वह बहुत खुश थी। उसे जिंदगी जीने का सहारा मिल गया था। राधा की खुशी देखकर पवन ने अपने दुख को दबा दिया, पर पवन चुप सा हो गया था। राधा ने अपनी बेटी का नाम किरण रखा, क्योंकि उसकी बेटी उसके जिंदगी की किरण थी। किरण बहुत ही प्यारी बेटी थी, अपने माँ से बहुत प्यार करती थी। धीरे अंडस को धीरे किरण बड़ी होने लगी। किरण पढ़ने में बहुत तेज थी। क्लास में फर्स्ट आना उसकी आदत बन गई थी। अब किरण हाई स्कूल का एग्जाम दे चुकी थी। आज सुबह से ही किरण परेशान थी, पता नहीं क्या होगा। लगभग 2 घंटे बाद रिजल्ट आया और पता चला कि किरण ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। किरण ने खुशखबरी सबसे पहले अपनी माँ को बताया। राधा बहुत खुश थी। किरण के फर्स्ट आने की खबर पवन ने भी सुनी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किरण ने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। हर एग्जाम में टॉप करती रही। किरण साइंस साइड की स्टूडेंट थी। उसे मेडिकल लाइन में बड़ा इंटरेस्ट था। अब किरण को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, पर एडमिशन में बहुत पैसे लगते, जो किरण को पता था कि माँ के पास नहीं है। पर माँ को ना बताती तो माँ नाराज होती। बहुत सोचने के बाद किरण ने यह फैसला किया कि वह एक बार माँ को बताएगी। अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो वह पढ़ाई छोड़ देगी और माँ का हाथ बटाया करेगी। अगले दिन सुबह किरण ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। माँ, 1 सप्ताह का समय है, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। अब राधा परेशान हो जाती है, बहुत लोगों से बात करती है, ब्याज पर कर्ज मांगती है, पर कोई मदद नहीं करता है। इसी तरह 4 दिन बीत गए। 3 दिन का समय बचा। राधा बहुत परेशान थी। मुसीबत तो तब आ गई जब शाम को 4 बजे पवन बाहर से आता है और भारी आवाज में, राधा हमारा ऑटो चोरी हो गया। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा? घर खर्च कैसे चलेगा? मैं अकेली क्या क्या करूंगी? राधा ने खुद को संभालते हुए कहा, सुनिए ये कैसे हुआ? पवन ने कहा, गलती मुझसे हो गई। ऑटो स्टैंड पर ऑटो लगाकर मैं चाय पीने चला गया और लौटकर आया तो ऑटो नहीं था। बहुत से लोगों से पूछा पर किसी को नहीं पता। तब किरण बोली, माँ क्या हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते? हमें कंप्लेंट करनी चाहिए माँ।
राधा ने कहा, किरण सही कह रही है। पवन के आंखों में आंसू थे। वह भारी आवाज में बोला, मैं कंप्लेन करके आ रहा हूँ। जैसे तैसे रात बीती सुबह हुई। राधा के समझ में नहीं आ रहा था कि किरण की फीस कहाँ से भरे, पवन का ऑटो कहाँ से ढूंढे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान मुझे कोई रास्ता तो दिखा, मैं क्या करूं? तभी फोन बजता है। राधा बोली, आप कौन है? दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो मैडम, हम किरण के कॉलेज से बोल रहा हूँ। किरण का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया है, आप किरण को बता दीजिए। राधा खुशी की वजह से बोल नहीं पा रही थी। पर सर, हमने तो फीस भी नहीं जमा की थी। यस मैडम, एक एनजीओ ने किरण की फीस भर दी क्योंकि वह पढ़ने में तेज है। ठीक है सर, धन्यवाद। ऐसा बोलकर राधा किरण को जगाने चली गई। उठो किरण, एक खुशखबरी, तुम्हारा एडमिशन हो गया। किसी एनजीओ ने हमारी मदद की है। आखिर अचानक कैसे? भर दी गो ने फीस। किरण, जो कि एक गरीब परिवार से है और पढ़ने में काफी तेज है, पर उसके पास ना कोई मदद करने वाला है। उसके पिता पवन भी उसका साथ नहीं देते क्योंकि वह बेटी है। किसी एनजीओ ने उसकी मदद की और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करा दिया। राधा खुश भी थी क्योंकि जो वो खुद करना चाहती, उसका सपना था डॉक्टर बनने का, जो वो नहीं कर पाई। आज उसकी बेटी उसका सपना पूरा करने जा रही थी। राधा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, जहाँ राधा के सपनों को खत्म करके कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। सारी बीती हुई बातें सामने आ गई। किरण के लिए वो बहुत खुश थी। मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे, भगवान उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करना। एकाएक राधा को ध्यान हो गया कि किरण की पढ़ाई तो जैसे तैसे हो ही जाएगी, पर अब घर कैसे चलेगा? ऑटो भी चोरी हो गया है। पवन भी बहुत परेशान और उदास रहते हैं। क्या करे, उनका ऑटो बहुत साथ दिया है उनका। घर से जब नए नए शहर में आए थे तब ऑटो खरीदा था, वही उसका एकमात्र सहारा था, एक दोस्त जैसा था। उसके खो जाने से पवन को तकलीफ होना जायज था। पवन के गांव में पूरा रहता था। पवन के पिताजी उसके छोटे भाई के साथ रहते थे। घर की भी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी पवन ही देखते थे। इस वजह से वो और परेशान था, उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस टेंशन में उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अचानक राधा को किसी ने आवाज दी। राधा बोली, अभी आए, जाकर देखती है तो पवन पानी मांग रहा था। वह लेटा हुआ था। राधा पानी लाती है तो देखती है कि पवन को बहुत तेज बुखार था। इधर किरण पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि उसको कुछ करके दिखना है, अपने माँ बाप नाम रोशन करना है। महीना भर का दिन किसी तरह बीत गया। राधा अपनी कमाई से घर चला रही थी। परेशानी तो बहुत थी ही, क्योंकि कहाँ दोनों कमाते थे, कहाँ राधा अकेली ही थी। अब एक महीने के बाद पवन की तबीयत बिल्कुल सही हो गई थी। अब वो काम की तलाश करने लगा। शाम के 6 बजे बज रहे हैं कि पवन बाहर से आया और कहा, राधा ओ राधा, कहाँ हो, यहाँ आओ। राधा बोली, अभी आती हूँ। आज आप बहुत खुश लगा रहे हैं। हाँ राधा, आज मुझे किराए पर ऑटो चलाने के लिए मिल गया है। कुछ खर्च तो जरूर निकल आएगा। अब मैं किराए पर ऑटो चलाऊंगा। राधा ने सुकून की सांस ली। कम से कम भगवान ने मुझे कोई रास्ता तो दिखाया। घर खर्च तो सुकून से निकलेगा। इधर किरण पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि जब कोई सपना देखता है, देखना तो आसान है और उसे पूरा करना बहुत मुश्किल। किरण अपने डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी थी, क्योंकि सपना तो उसकी माँ राधा ने देखा था, जो नहीं पूरा कर पाए। किरण ने ठान लिया था कि हर कीमत पर उसे डॉक्टर बनना ही है। एक दिन राधा ने किरण से कहा, देख लेना किरण, जिस दिन तू डॉक्टर बनकर घर आएगी, उस दिन मुझे दुनिया भर की खुशियों मिल जाएगी। किरण ने मुस्कुराकर जवाब देती है, माँ मेरी दुनिया तो तुझ में है, तेरी खुशियों के लिए मैं सारी दुनिया भर से लड़ जाऊंगी, क्योंकि ये खूबसूरत दुनिया मैंने तेरी वजह से देखने को पाई हूँ। दुनिया के सबसे प्यारी माँ हो आप। किरण का एग्जाम भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। किरण दिन रात मेहनत करने लगी, खाना पीना भूल गई थी। उसकी सहेलियां उसको रातों तोता रेतो कहकर चिढ़ाती थी।
पर किरण को कभी बुरा नहीं लगता था, वो हंस देती थी। आज से किरण का एग्जाम शुरू होने वाला था। किरण ने सुबह उठकर सबसे पहले उसके लिए दुआ मांगी जिसने उसका एडमिशन कराया था, फिर अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगी कि हे भगवान, इनको सलामत रखना, क्योंकि इनकी वजह से मैंने इस दुनिया में आई हूँ। अब बारी है कि मेनाहत को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दे भगवान। अब वो कॉलेज जाने के लिए निकली। 1 घंटे का समय बचा था। उसका कॉलेज 40 मिनट की दूरी पर था। वह आधे रास्ते ही पहुंची तभी उसने देख कि सड़क पर बहुत भीड़ थी। वो सबसे पूछने लगी कि यहाँ क्या हुए है, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। जब वो टैक्सी से उतरकर देखती है, एक आदमी खून से लथपथ सड़क पर लौट रहा था, पर कोई उनकी कोई मदद नहीं कर रहे थे। किरण को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में कहा, क्या किसी अंदर इंसानियत नहीं है? किरण ने कहा कि एक तरफ मेरा करियर है और दूसरी तरफ इस इंसान की जिंदगी लग गई है, पर मुझे इसकी जिंदगी बचना चाहती हूँ। उसने तुरंत रिक्शे वाले को बुलाया और तुरंत हॉस्पिटल्स लेकर गई। उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। तब किरण को अपने पेपर की याद आई। उसने घड़ी देखा तो कुल 20 मिनट बचा था। अब किरण किसी तरह कॉलेज पहुँच। तब किरण ने चैन की सांस ली और पेपर खत्म करके घर वापस आकर माँ को सारा किस्सा अपनी माँ बताए और कहा, माँ, क्या हमने गलत किया है? राधा ने कहा कि मेरी बिटिया रानी कभी कोई गलत कम है नहीं सकती है। थैंक्स माँ। माँ ने पूछा, मेरी बेटी का पेपर कैसा गया? किरण ने कहा, माँ, आपकी बेटी हूँ पर बहुत अच्छा गाया है। मुस्कुराते हुए बोली, माँ, एक चीज पूछूं? माँ हंसकर बोली, क्या पूछूं मैं? क्या पापा मुझसे कभी नहीं प्यार करेंगे? मैं बहुत प्यार करती हुआ पापा से। राधा निशब्द होकर खड़ी थी। उस समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर समझाए।